तो क्या कुछ समय बाद नहीं रहेगा गोवर्धन पर्वत? फिर लोग किसकी करेंगे पूजा, किसकी लगाएंगे लोग परिक्रमा? इस श्राप के कारण से दिन ब दिन घट रहा है गोवर्धन पर्वत। किसने दिया था गोवर्धन को श्राप? जानिए इसके पीछे का रहस्य। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, क्योंकि 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत अपनी उंगली पर उठाकर रखा और वो कुछ भी खा नहीं पाए थे। माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी। यही कारण है कि जब 7वें दिन के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत रखा तो गांव वालों ने उन्हें हर दिन के 8 पहर के हिसाब से 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए। उस दिन के बाद से अन्नकूट की परंपरा शुरू हुई और इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर श्री कृष्ण और गोवर्धन पूजा की जाती है। परंतु बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पुलस्त्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला है, जिसके कारण वे प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे छिपी हुई एक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचार्य सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की ये बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा कि मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे लेकर जाएंगे? तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोवल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में ब्रज आया। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में ये विचार आया कि वो यहीं रुक जाएं। ये सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि ये बात भूल गए कि उन्हें गोवर्धन पर्वत को कहीं नहीं रखना। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा क्षरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक ये धरती में पूरा समा जाएगा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर कई लीलाएं की थी। इसी पर्वत को इंद्र का मान मर्दन के लिए उन्होंने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 3 दिनों तक उठाकर रखा था। 5 दिन के दीपावली महोत्सव में चौथे दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है। पूरे परिवार के साथ शिव मुहूर्त में पूजन किया जाता है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 13 नवंबर दिन सोमवार से दोपहर 2:56 से हुई और तिथि का समापन 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि को मनाते हुए गोवर्धन पूजन 14 नवंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।